19, 20, 21 सितंबर के 3 दिन तुम्हारे आने वाले भविष्य को तय कर देंगे। अब पहले जो दिन बचे हैं तुम्हारे पास 20-25 दिन, लगभग 1 महीना है तुम्हारे पास। 1 महीने के अंदर तुम ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारा भविष्य संवर जाए? क्या सर हम पास नहीं तो भविष्य बिगड़ जाएगा? देखो ऐसा है, क्या पता तुम इसमें फेल हो कि आरएस बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर तुम इसका फॉर्म भरा है, एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ तो तुम्हारी वजह रही होगी इस एग्जाम को देने की। आज हम बात करेंगे कि हाई स्कोर कैसे करें इस एग्जाम में। क्या सर कोई दवाई लेकर आए हो? दवाई तो नहीं लेकर आया हूं, लेकिन पूरी वीडियो देख लिए तो एक मोटा मोटा रफली आइडिया हो जाएगा कि क्या गलती जो तुम आज से पहले कर रहे थे उसको सुधार लोगे, उसको छोड़ दोगे तो शायद पास हो जाओ। 54,000 पदों में भी अगर तुम फेल हो गए तो तुम इतना डीमोटिवेट हो जाओगे, लोग तुम्हें कहेंगे चपड़ासी बनवा लायक कौन और बात कर बड़ी बड़ी। इसलिए तुम अगर बड़ी बड़ी बात करना चाहते हो, कम से कम एग्जाम तो निकाल के साइड में करो, बाद में होगा जो देखा जाएगा। बात कर लेते हैं सर, 1 महीने में क्या कोई प्लान है आपके पास जिससे हम हाई स्कोर कर सकें? शुरू करते हैं। देखो करना आपको ही है, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने भी जो मेरी एग्जाम पास की थी, सर क्या हुआ, मैं राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी हूँ, 2017 बैच का सिलेक्टेड हूँ। 23 जुलाई को मेरी एग्जाम थी और मैंने जो तैयारी शुरू करी थी, जहां तक मुझे याद है 15 मार्च के बाद में शुरू करी थी। 4 महीने मैंने तैयारी की थी और 4 महीने में मैंने सिलेक्शन लिया था। क्या तरीके मैंने अपनाए थे जिसको अपनाकर शायद आप भी एक अच्छा स्कोर कर पाओ और उस अच्छे स्कोर की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। देख लेते हैं क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सिलेबस पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 120 नंबर में से 70 नंबर का तो जीके है, 50 नंबर में हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की मैथ, 15 नंबर की। तो 30 और 20 50 नंबर की आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ है और 70 नंबर का आपका जीके है। हाई स्कोर कैसे करें सर वो बताओ। देखो हाई स्कोर में ये है कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनको तो कर लो साइड में, जो नहीं पढ़ रखे उनके ऊपर कमांड करो। सर उससे क्या होगा? बाकी और मास्टर तो ये कहते हैं जो पढ़ रखा है उसको ढंग से पढ़ो, जो छूट गया उसको जाने दो। नहीं, देखो हाई ये जो एग्जाम है ना चतुर्थ श्रेणी की है, क्या पता किस टॉपिक में ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछ ले। किसी भी टॉपिक में सामान्यतः 5 से 7 पेज होते हैं, है ना, बच्चों की तरह समझो, 5 से 7 पेज होते हैं। क्या पता कुछ जो प्रश्न होते हैं, ज्यादा जो संभावना होती है प्रश्न हार्ड जो होते हैं आपके चौथे से 5वें पेज के बीच में आते हैं, और इजी प्रश्न जो है वो पहले दूसरे पेज में आ जाते हैं। आप अगर हर टॉपिक जो तुमने नहीं पढ़ा है उसका पहला दूसरा पेज पढ़ लो एक बार, ज्यादा मत पढ़ो, अंदर डीप तक मत जाओ। जो समझ में आ रहा है उसको समझ लो, जो याद हो रहा है उसको थोड़ा सा याद कर लो, जो नहीं हो रहा उसको जाने दो। ऐसा कितने क्वेश्चन में हो सकता है? मान के चलो 120 नंबर का अगर टेस्ट है, 120 क्वेश्चन का अगर टेस्ट है, नंबर तो 200 है, 120 क्वेश्चन का अगर ये टेस्ट है, इसके अंदर 80 नंबर का जो चैप्टर है, 80 नंबर का जो सिलेबस है, मुझे पता है आपने कवर किया है। 80 नंबर भी कवर नहीं है तो भैया दूसरी दुकान शुरू कर दो, दूसरा काम धंधा शुरू कर दो, इसमें तुम फेल हो तो सर, क्योंकि 80 में से तो तुम्हारे पास नंबर 60 ही आएंगे, 60 या 65 आएंगे, 80 में से 80 पूरे थोड़ी आएंगे। जो 40 बच्चे हैं उनके ऊपर काम करो। क्या काम कर सकते हैं? थोड़ा 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 पढ़ लो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 1 महीने में इन 40 नंबर पे फोकस किया ना, आप 20-25 नंबर ले मरोगे। हाई स्कोर करने की तरीका यही है ना, 60 नंबर तो आपके वहां मिल रहे थे, 65 मान लो, 25 यहाँ, 90 नंबर तक आप लोग पहुंचोगे। फिर टाइम निकाल के इनके ऊपर भी काम करना शुरू करो। इसमें तुम्हें लगता है कि सर साइंस है जो 5 क्वेश्चन आने हैं, एक ही दिन दे दो साइंस को, सिर्फ ज्यादा टाइम मत दो। कोई भी बुक जिनमें जो टॉपिक है, सिलेबस देखा आपने, साइंस में क्या लिखा है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला ही जो चैप्टर है वो यही आ रही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दोस्तों मान लो धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, ये शुरू के 3 चैप्टर में तो होते हैं। धातु अधातु तुम पढ़ते हो, दूसरा तीसरा चैप्टर होता है। इसके अलावा आ जाओ फिर प्रकाश का परिवर्तन, ये आपके 7वां 8वां चैप्टर मिल जाएगा प्रकाश वाला, उसमें सिर्फ परावर्तन पे देख लो, अपवर्तन तो है ही नहीं। फिर आ जाओ बायोलॉजी में, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, एक मानव शरीर के अंतर तंत्र है ना, जो अंग है तंत्र है सारे पढ़ लो। इसमें डीप में कोशिका दिया ही नहीं है। कारक एवं निदान, जो रोग है, मानव रोग की बात कर दी, बात खत्म। कितना से साइंस है आपकी, पढ़ लो इनको। एक दिन दे लो, बड़ी मुश्किल 2 दिन दे लो। अगर तुम इसको 2 दिन दे लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन या 3 नंबर तो आप पक्के मानो, 3 क्वेश्चन पक्के मानो। इसी प्रकार से आ जाओ कंप्यूटर के ऊपर। आप लोग इसको छोड़ के चल रहे हैं कि सर 5 नंबर है, मैं कह रहा हूँ इसमें है ही क्या। सामान्य अवलोकन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा, वो कर लो। एक जो तुम्हारा प्रश्न है वो शॉर्टकट की से आ जाएगा, वो पढ़ लेना। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तुम्हें एक दिन में नहीं आएगा, चक्कर मत पड़ो।
तो 2 नंबर तुम यहाँ से ले मरोगे, 2 और 3 5, 10 में से 5 नंबर तो वो ले लोगे जो तुम छोड़ के आ रहे थे। और बात सुनो, किसी को अगर मैथ ज़्यादा हार्ड लगती हो, देखो कौन कौन से टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को चक्रवर्ती ब्याज में दिक्कत आती हो, तो कम से कम साधारण ब्याज तो पढ़ के जाओ, क्या पता साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, चक्रवर्ती ब्याज से एक ही क्वेश्चन आए। मुझे थोड़ी पता है। अनुपात समानुपात, ये अगर तुम एक क्लस्टर को पढ़ लोगे ना, जैसे एलसीएम एचसीएफ, औसत लाभ हानि प्रतिशत अनुपात समानुपात, ये बहुत इजी टॉपिक होते हैं, पढ़ाई में हार्ड नहीं होते हैं। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये भी अगर आपको अनुपात समानुपात और प्रतिशत सीख लिया तो ये आंकड़ों का निरूपण बहुत आसान हो जाएगा। या तो इसमें सर्किल आएगा या कोई पाई चार्ट आएंगे, देख लोगे। इतना हार्ड नहीं है जितना तुम इसको मान के बैठे हो। आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है कब, जब आप उन टॉपिक को पढ़ोगे पहले जो आप छोड़ के जा रहे हो। करंट अफेयर्स में देख लो, मुझे पता है 5-6 महीने कंटिन्यू पढ़ते आए तो ये करंट अफेयर्स आपके सही होंगे। बस इनको रिवाइज कर लो कि हाँ, भारत ने कौन सा मैच जीता था, कौन सा मैच हारा था। सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे मैच जितने हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दौरे कौन कौन से हुए, सारे पढ़ लो। 10 क्वेश्चन है और 10 अगर तुम कर लोगे ढंग से कवर, तुम्हें लगता है 10 नंबर कवर कर लिया, तो सोचो पक्की बात है आप पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन इसी में से कवर करके जाओगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इसमें कवर करके जाओगे। इस बात का तुम लोग ध्यान रखो। हाई स्कोर आपका तभी हो पाएगा जब आप इसको ये करेंगे। दूसरा तरीका बताऊं आपको मैं, कहीं पर भी अगर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए उसको ज्वाइन कर लो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। सही हो गए उनको तो छोड़ दो, उससे फूला मत समाना कि 120 क्वेश्चन थे, भाई ने 80 कर लिए। अरे भाई 80 तो कर लिया, जनता 110 कर रही है, तू कहाँ हो रहा है, किस हवा में घूम रहा है। जो तेरे 40 गलत हुए ना, इनको चेक कर क्यों गलत हुए हैं, तुझे पता चलेगा। जो टेस्ट सीरीज है इसमें 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। हो सकता है हर टेस्ट सीरीज बनाने वाला गलत नहीं हो, उसने ये सोचा हो कि बच्चे का नॉलेज थोड़ा और इंप्रूव हो। क्या पता एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन गलत बाहर से डाल दे और हम उसको प्रूव करने थोड़ी जाएंगे, लड़ने थोड़ी जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो वैसे अपने आप ही वो सेट कर देंगे या फिर हमें सेटिस्फाई कर देंगे। तो तुम लोग ये देखो सिलेबस से बाहर क्या जा रहा है, तो ऐसी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो आपके लिए वर्थ इट हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। जैसे नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आप सभी ने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाना, एक एप्लीकेशन जिसका नाम नोट्स गुरुजी है। आप देखेंगे 100K प्लस डाउनलोड, 100K मतलब समझते हो, 1 लाख से अधिक बच्चे इस एप्लीकेशन से जुड़े हैं। बच्चे 2.5 लाख जुड़े हुए हैं, लेकिन 1 लाख का मतलब मैं आपको कह सकता हूँ, प्ले स्टोर 1 लाख पे अपडेट करता है, फिर 5 लाख पे बताएगा। तो 2.5 लाख बच्चों का भरोसा है। आप इसकी रेटिंग और रिव्यू देखोगे तो पता लगेगा कि वास्तव में कैसा एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करना, फिर तुम समझ जाओगे इसका इंटरफेस कैसा है, ये क्या बच्चों के लिए फ्रेंडली है या नहीं है। पहली बात तो 1 रुपये पर डे की फीस, इस बात से तुम खुद समझते हो। जहां हमारे राज्य में 1,000 रुपये के कोर्स लोग बेचते हैं 1 महीने से पहले भी, वहां अगर हम आपको 1 रुपये पर डे का कोई बैच लेकर आए हैं तो तुम्हारे बारे में कितना सोच कर लाए होंगे। दूसरी बात, किसी को लगता है सर मैं पढ़ तो ले, सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात करो, इस बैच में टेस्ट सीरीज फ्री है। अगर आप 2 महीने का या 3 महीने का ज्वाइन करते हो, 3 महीने बच्चे नहीं, लेकिन फिर भी 75 रुपये कम से कम इसकी फीस होती है। तो 75 रुपये की फीस से आप ज्वाइन करते हो, तो टेस्ट सीरीज इसमें कंबाइंड है पहले से। फिर भी एक तरीका और है, आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके मॉडल पेपर ज्वाइन करना, उसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। फीस क्या है, 51 रुपया। 51 रुपये में 10 मॉडल पेपर आप लगा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं। और भी कोई समस्या आपकी हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके डाउट दूर हो। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जो राजस्थान के एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपको अगर इस एप्लीकेशन की लिंक चाहिए, आपको यूट्यूब की कोई लिंक चाहिए, किसी और चैनल की लिंक चाहिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बस जुड़े रहो, 1 महीने आप जी जान लगा दो, आप पक्का सफल होंगे। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।